माध्यम से समझा कि आखिर पाकिस्तान में क्यों हाहाकार मचा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं बलूचिस्तान की दास्तां, क्योंकि बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था बलूचिस्तान और जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल करने का आरोप भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना सरकार के साथ लगातार संघर्ष इन बलूचिस्तानियों का जारी रहा। 1948 से ही ये संघर्ष की शुरुआत हो गई थी और इसके बाद स्थिति समझिए कि लगातार वहां पर हालात है कि अराजकता हो रही, प्रदर्शन हो रहा है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कई संगठन वहां पर मौजूद हैं। बलूचों का आरोप है कि नजरअंदाज किया जाता है बलूचिस्तानियों को और पाकिस्तान और ईरान के बीच जंग का अखाड़ा बन चुका है ये बलूचिस्तान। तो देखिए कितनी बड़ी ये जद्दोजहद और ये जंग जारी है जो बलूच के रहने वाले लोग हैं। और अब आपने ग्राफिक्स के माध्यम से पाकिस्तान की स्थिति समझी है, लेकिन अब रूस यूक्रेन की भी हम बात कर लेते हैं। रूस के 350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यूक्रेन की सेना का कब्जा है और फरवरी 2022 में रूस की यूक्रेन पर अचानक हमला करने के बाद से रूस के भीतर ये यूक्रेन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जरा रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर क्या बड़ी कार्रवाई की गई है। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले करीब 2.5 वर्षों से चल रही जंग में अब नया मोड़ आ चुका है, जब यूक्रेन की सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके रूसी क्षेत्र में 30 किलोमीटर से अधिक अंदर घुस चुकी है। करीब 1000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक रूसी सीमा में घुस चुके हैं और उसने कुर्स्क ओब्लास्ट क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। कीव ने दुश्मन के इलाके में जबरदस्त आर्टिलरी फायर और ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी सैनिकों ने सीमा पार कर रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में एक चौंकाने वाला हमला किया था। इस हमले के बाद यूक्रेन के सैनिक कई किलोमीटर तक रूस के भीतर घुस चुके हैं। रूस ने आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को रोकने के लिए टैंक, रॉकेट लॉन्चर, एविएशन यूनिट, सैनिकों और उपकरणों की तैनाती कर दी है। रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में स्थिति को देखते हुए आपातकाल का ऐलान किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस घुसपैठ को बड़े पैमाने पर उकसाने वाली कार्रवाई बताया। रूस ने यूक्रेन के इस हमले के बाद पलटवार किया। कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी ठिकानों पर टैंक क्रू द्वारा गोलीबारी के साथ रात भर हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रूसी विमान के जरिए दागी गई मिसाइल यूक्रेन के शॉपिंग मॉल में जा गिरी, जिसमें कम से कम 10 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन की जंग और खूनी होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जमीन के टुकड़े की लड़ाई हर तरफ देखी जा रही है, चाहे वो रूस यूक्रेन ही क्यों ना हो। और अब आपको बताते हैं कि आखिर कहां तक है घुसपैठ। 27 किलोमीटर अंदर तक ये घुसपैठ देखी जा रही है। 3000 सैनिक है जो घुसपैठ कर रहे हैं और इसके आगे समझिए कि 650 वर्ग किलोमीटर तक कब्जा जमा कर रखा गया है। परमाणु खतरा भी मंडरा रहा है। कुर्स्क एटमी प्लांट पर हमले की आशंका भी जताई जा रही है और प्लांट से 22 किलोमीटर दूरी पर यूक्रेनी सेना पहले से तैनात है। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये यूक्रेनी सेना बढ़ रही है। 3000 सैनिक बढ़ रहे हैं इस यूक्रेनी सेना में। अब आगे देखिए, आगे की स्थिति समझिए, क्योंकि 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये सैनिक बढ़ रहे हैं तो आगे फिर परिणाम क्या होंगे ये समझने की बात है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो लगातार ये जंग जारी है ये थम नहीं रही है और यहां पर भी जमीन के टुकड़े की लड़ाई भी अब समझी जा रही है। यूक्रेन के खार्किव से 85 मील दूर है ये कुर्स्क, जिसको लेकर की ये जंग जारी है। रूस के 3 सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। तो ये ज़ेलेंस्की का प्लान एन है और देश के 4 सबसे बड़े बिजली उत्पादकों में से कुर्स्क एक माना जाता है। पुतिन ने यूक्रेन की उकसावे वाली कार्रवाई बताया है, इसे यूक्रेन की उकसावे वाली कार्रवाई बता रहे हैं। पुतिन पश्चिमी देशों को चेतावनी पहले ही दे चुके हैं और पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दे भी रखी है। और आगे समझिए, क्योंकि इस तरह की अब स्थिति जब बन रही है तो आखिर इन दोनों देशों के बीच तनाव के बाद बाकी जो पड़ोसी देश है उन पर इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा। एक तरफ है ज़ेलेंस्की का प्लान एन, तो दूसरी तरफ पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दे रखी है। तो कुर्स्क को लेकर यहां पर यह तनाव जारी है और आगे आप देख भी पा रहे हैं कि लगातार एक दूसरे पर हमले भी किए जा रहे हैं। तो ये इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और अब देखिए
अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली के मॉडल टाउन में अचानक से एक इमारत गिरी और एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मानसून की बारिश दिल्ली के लिए मुसीबत बन गई है। ये तस्वीरें दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके की है। भारी बारिश के बाद महेंद्रू इनक्लेव में शाम में एक इमारत भरभराकर गिर गई। बिल्डिंग के मलबे में 3 मजदूर दब गए। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद मौके पर एनडीआरएफ के जवान भी पहुंच गए। मलबे में दबे 3 मजदूरों का रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। हालांकि एक मजदूर की जान नहीं बचाई जा सकी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमारत काफी पुरानी थी। इसके ऊपर एक मोबाइल टावर भी लगा हुआ था। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 2-3 दिनों में भारी बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव के हालात देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा बारिश होने के कारण कई जगह अंडरपास में पानी भरा हुआ है और जगह जगह ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले दिल्ली के राजेंद्र नगर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। इसके बाद एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को फटकार लगाते हुए कहा था कि राजधानी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमरा गया है। और इधर महाराष्ट्र में उद्धव गुट और राज ठाकरे के बीच लगातार जो लड़ाई है वो सामने अब खुलकर आ चुकी है, क्योंकि पहले उद्धव गुट ने जहां राज ठाकरे की गाड़ी पर सुपारी फेंकी, तो वहीं उद्धव गुट की सभा में भी राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। देखिए, इसी से जुड़ी हमारी 1 मिनट में पूरी खबर। महाराष्ट्र के ठाणे में गडकरी रंगटैन थिएटर में उद्धव ठाकरे की सभा से पहले हंगामा हो गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मचा दी। मनसे कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर चूड़ियां और टमाटर फेंके और हंगामा किया। उद्धव ठाकरे के हॉल में प्रवेश करने के बाद विरोधी दल के कार्यकर्ता सीधे हॉल में घुस गए। करीब 50 से 60 लोग बताए जा रहे हैं। इन सभी लोगों ने उद्धव ठाकरे का विरोध किया। दरअसल राज ठाकरे ने मराठवाड़ा दौरा खत्म होते वक्त शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सीधे तौर पर चेतावनी दी थी। राज ठाकरे ने कहा था कि मेरी गाड़ी पर सुपारी नहीं फेंकनी चाहिए थी, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे क्या करेंगे। दरअसल जब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र दौरे पर थे तो शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंकी थी। ऐसा माना जा रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है। मौके पर पहुंची पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। और एक खबर सामने आई है मध्य प्रदेश के अगर मालवा से, जहां खराब चिकन को लेकर के बवाल मच गया। दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट शुरू हो गई और गुस्साए ग्राहक ने दुकानदार के घर में आग लगा दी। देखिए, इसी से जुड़ी 1 मिनट में पूरी खबर। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में खराब चिकन देने पर ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि ग्राहक पर दुकानदार ने चाकू से हमला कर दिया। चाकू से इस हमले में ग्राहक घायल हो गया। दरअसल आगर मालवा के गंगापुर में एक युवक दुकान पर चिकन लेने गया और खराब चिकन मिलने पर ग्राहक ने इसका विरोध किया, जिस पर दुकानदार ने ग्राहक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में ग्राहक घायल हो गया, जिसके बाद वो किसी तरह से घर पहुंचा। पहले तो परिजनों ने उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन नाराजगी इतनी बढ़ गई कि नाराज ग्रामीणों ने दुकानदार के घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दुकानदार समीर और उसके माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह के विवाद को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के मॉडल टाउन में भारी बारिश के बाद महेंद्रू एनक्लेव में एक इमारत भरभरा कर गिरी। हादसे में एक मजदूर की मौत। मलबे में 3 मजदूरों को रेस्क्यू कर मलबे से निकाला गया। बिहार के सीतामढ़ी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी। बस सवार सभी यात्री बाल बाल बचे। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। भेड़िए ने 3 मासूमों पर हमला कर घायल कर दिया। मध्य प्रदेश आगर मालवा इलाके में खराब चिकन को लेकर विवाद हो गया, जहां दुकानदार ने ग्राहक को चाकू मारा। नाराज ग्रामीणों ने दुकानदार के घर में आग लगा दी। यूपी के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग के आरोप में 3 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। आरोपी फरार, पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले मनचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में चोरों के हौसले बुलंद। घर से जनसेवा केंद्र के रखे 3,09,000 रुपए चोरों ने चुरा लिए।
यूपी के रायबरेली में एसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया, जहां सिपाही पर छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप। यूपी के बांदा में बदमाशों के हौसले बुलंद, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के सोनभद्र में व्यापारी दंपति की हत्या से मचा हड़कंप, घर में खून से लथपथ मिला पति पत्नी का शव। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन, जम्मू में लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ लिखे हुए पोस्टर लेकर सड़कों पर दिखे। जम्मू में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई, जहां अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने निकाली रैली। यूपी के संभल में भी हिंदू संगठनों ने निकाला आक्रोश मार्च, पीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप कर हिंसा झेल रहे हिंदुओं को भारत मिलाने की मांग की। जुलाई की रात केरल के वायनाड में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। करीब 344 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। जो बचे हैं वो अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। जिन्होंने अपनों को खो दिया वो जीने की नई उम्मीद तलाश रहे हैं। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार वायनाड के लोगों को राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच पीएम मोदी खुद वायनाड पहुंचे। जिस वायनाड में हंसती खेलती जिंदगियां सांस लेती थीं, वहां का मंजर देखकर पीएम मोदी भी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लैंडस्लाइड प्रभावित इलाके चुरलमाला, मुंडकई और पुंचरीमट्टम का हवाई सर्वेक्षण किया।